जल्दी करो। अरे बेटा तुम अभी तक सो रहे हो, आज बहुत सारा काम है, उठो। क्या मम्मी, आज क्या अनोखा काम है? क्या आप हमेशा ही मुझे इतनी जल्दी उठाती हैं? अरे तुमको पता नहीं है, आज बसंत पंचमी है। आज हम सारे लोग मिलके माँ सरस्वती की पूजा करेंगे, पकवान बनाएंगे, पतंग उड़ाएंगे और खूब सारी मस्ती भी तो करेंगे। अरे वाह, पतंग, पकवान और मौज मस्ती भी, मजा आएगा। लेकिन मम्मी हम पूजा क्यों करेंगे? अरे भूल गए, हर साल बसंत पंचमी का त्योहार आता है और माँ सरस्वती की पूजा होती है। चलो चलो पहले नहा लो, फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। वैसे भी ना बहुत लेट हो रहा है। और सुनो, अपनी सारी किताबें निकाल कर रख देना। नहीं नहीं मम्मी, मुझे सुबह पढ़ाई नहीं करनी। अरे पढ़ाई से पहले आज उनकी पूजा होगी। आज सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। उनके सामने सारी किताबें रखकर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत जरूरी होता है। फिर तो आज पढ़ाई से छुट्टी, पूरे दिन मौज मस्ती, वाह मजा आ गया। हाँ हाँ, तुझे तो मौका चाहिए ना पढ़ाई से बचने का। अब जा, जल्दी जा, नहा ले। क्या नहा लो, बोरिंग। वैसे ही ना इतना लेट हो चुका है, मुझे प्रसाद बनाना है और पूजा की तैयारियां भी करनी है। और सुन, मैंने पीले वाले कपड़े निकाल के रखे हैं, वही पहनना। लेकिन क्यों माँ, आज ही पीले कपड़े क्यों पहनने हैं मुझे? मेरे बेटा, पीला रंग जो होता है ना, वो घर में सुख और समृद्धि लाता है और तनाव कम करता है। मतलब दिमाग शांत रहता है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। इस दिन से ठंड कम होने लगती है और हल्की हल्की गर्मी भी आ जाती है। इस मौसम में सरसों की फसल पककर तैयार हो जाती है। पीले ही पीले फूल नजर आने लगते हैं। पीले रंग को होली के आगमन से जोड़कर भी देखा जाता है। एक बात और बताऊं, बसंत पंचमी के दिन सूर्य के उत्तरायण होने से सूर्य की पहली किरण जब पृथ्वी पर आ जाती है ना, तो वो पीली होती है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन सब कुछ पीला पीला रहता है और मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। अब समझे बेटा, इसीलिए आज पीले कपड़े पहनते हैं। अब जा, तू जा, जल्दी जा, पहले जा नहा कर आ, मुझे ना तेरे पापा को भी उठाना है। जा रहा हूँ माँ, क्या बोरिंग सा काम। अरे उठ गए या नहीं? कब तक सोते रहोगे? आज बसंत पंचमी है, बहुत सारा काम है। मैं तो कब का उठ चुका हूँ। क्या बात है, तुम तो सुबह से ही बहुत चहक रही हो। अरे आज भी नहीं चहकू मैकू, आज तो बसंत पंचमी है। अब तो जाके सर्दी से राहत मिली है। वैसे भी ऋतुराज बसंत का नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। मौसम में मन को शीतल करती हल्की हल्की हवा, गर्म रजाई सी धूप, पेड़ों पर दिखाई देती नई नई कोपलें और फूलों पर चहलकदमी करती तितलियां, ये सब देखकर मानो बसंत में प्रकृति मेहरबान होकर सब कुछ लुटा रही है। आज तो बहुत रोमांटिक हो रहे हो। हाँ जी हाँ, ये सब आप ही की तो मेहरबानी है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये पर्व केवल आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मनाया जाता है। इस त्योहार से होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसके 40 दिनों के बाद होली आती है। रंग बरसे फीके चुनर वाली, रंग बरसे। पंजाब के बाद अगर किसी दूसरी जगह पर पतंगबाजी होती है तो ये जगह गुजरात ही है। बसंत पंचमी के मौके पर तरह तरह की पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं होती हैं। उस समय आसमान में अलग अलग रंगों की पतंगों का नजारा देखते ही बनता है। उठते उठते शुरू हो गए ना, गलती कर दी मैंने, एक पकाऊ प्रोफेसर से शादी करके। हाँ भाई, अब तो आप हमें पकाऊ ही कहेंगी। मम्मी मैं नहा लिया, पर मैं नहाते नहाते सोच रहा था कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, अब जरा बता भी दो। एक पौराणिक कथा ऐसी है, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है। हाँ माँ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और एक दिन धरती पर घूमने के लिए चले गए। उन्होंने देखा कि हर जगह खामोशी है, बिल्कुल शांति। ये देखकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल की कुछ बूंदें धरती पर छिड़क दी, जिससे देवी सरस्वती उत्पन्न हुई। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपने वीणा की झनकार से संसार को वाणी और ज्ञान का उपहार दिया। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा किया। सरस्वती माँ की वजह से हम लोगों को आवाज मिल गई। नमस्कार नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। अरे नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आइए बैठिए। बढ़िया 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 बढ़िया। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। अच्छा अच्छा।
बस बस ठीक। और क्या चल रहा है आप सबका? कुछ नहीं अंकल, मम्मी पापा मेरे को बसंत पंचमी की कहानी सुना रहे हैं। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ बेटा। ओके अंकल। एक बार सरस्वती भगवान श्री कृष्ण पर मोहित हो गई और जब इसका पता भगवान श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने देवी सरस्वती से कहा कि वो सिर्फ राधा रानी के प्रति समर्पित है। और देवी सरस्वती को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती को वरदान दिया, आज के बाद हर वर्ष माघ मास की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा दिवस मनाया जाएगा और इस दिन देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जाएगी। अच्छा, इसीलिए देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना, ऋतु नामः कुसुमाकरा, ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। बसंत पंचमी के दिन मंदिरों में भगवान की प्रतिमा पर बसंती वस्त्रों पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है, गाने बजाए जाते हैं और ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण को इस उत्सव के अधिदेव कहा जाता है, इसलिए पूरे प्रदेश में राधा कृष्ण की यात्रा पूरे आनंद के साथ निकाली जाती है। बेटा तुम्हें याद है ना, एक बार हम लोग वृंदावन और मथुरा गए थे। पर मम्मी हम तो होली पर गए थे ना। हाँ बेटा, तो बसंत पंचमी के दिन से ही होली के रंग गुलाल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बसंत पंचमी के अवसर पर एक अनोखी चीज और होती है। वो क्या होती है माँ? वो ऐसे होता है कि जो बाके बिहारी जी का मंदिर है ना, उसमें ठाकुर जी के चरण दर्शन इसी दिन को होते हैं। ये पूरे साल में केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है। अरे माँ, फिर तो हम वहाँ चलेंगे ना दोबारा? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल चलेंगे। माँ, हम वहाँ भी चलेंगे ना जहाँ पे अभी राम मंदिर बना है? अयोध्या? हाँ माँ। हाँ हाँ, अयोध्या भी चलेंगे। अच्छा, अयोध्या का नाम आया है तो मैं तुम्हें ना राम जी से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाऊं? वो क्या है माँ? बसंत पंचमी त्रेता युग की देन है। तुमने अपनी किताब में राम जी और सीता जी की कहानी पढ़ी है ना? हाँ माँ, वो मैंने पढ़ी है। वो सीता जी का हरण हो जाता है। हाँ, जब सीता जी का हरण हो जाता है तो राम जी रावण की खोज में दक्षिण की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर जो वन होता है उसका नाम क्या था? दंडकारण्य वन, जो आज गुजरात में है। उसी दिन भगवान श्री राम जो है ना, शबरी की कुटिया में गए थे। शबरी अच्छा। कौन है, याद है? नहीं माँ। जिसके झूठे बेर राम जी ने खाए थे। हाँ माँ, हाँ, वो मैडम ने बताया था। भूल गए ना? हाँ माँ। उस दिन बसंत पंचमी का दिन था और इसीलिए तब से राम जी की उस दिन पूजा की जाती है। इसीलिए माँ सरस्वती की पूजा में रोली, पीले फूल, गुलाल, पीले रंग की मिठाइयाँ और आम की मंजरी का इस्तेमाल किया जाता है। सुनो, अब नहा कर आओ। अरे शर्मा जी, आप अभी तक नहाए नहीं? भाई साहब, जा तो रहा था मैं नहाने के लिए, लेकिन रसोई से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आज आपकी भाभी कुछ बढ़िया पकवान बना रही हैं। तुम जाते हो या नहीं? अगर आज जल्दी तैयार होकर नहीं आए ना तो आज के दिन भूखा रहना पड़ेगा तुम्हें। अरे भाई, अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी भाभी खाना नहीं देंगी आज। जाइए जाइए, नहाकर आइए। ठीक है, मैं जाता हूँ। मम्मी, आज सरस्वती माँ की पूजा के लिए भोग में क्या क्या बना रही हो? बेटा, आज तो स्पेशल भोग बन रहा है। बसंत पंचमी पर पीले रंग के केसर के मीठे चावल, बेसन के लड्डू का भोग, पीली बूंदी का भोग, राजभोग और तुम्हारे फेवरेट मालपुए का भोग भी है। अरे वाह, मालपुए, बेसन के लड्डू, मजा आ जाएगा माँ। अरे देखो भाई, मैं तैयार होकर आ गया, मैंने पीले कपड़े भी पहन लिए हैं। अरे वाह 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 वाह। क्यों, पूजा की सारी तैयारी हो गई या मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप सारे लोग चलो, आ जाओ। सब मिलकर माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। चलो चलो भाई, चलो चलो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ सरस्वती देवे नमः। सरस्वती ओम सरस्वते नमः। महामाया ओम महामायाय नमः। चलो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। माता सरस्वती से निवेदन है अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। तो इसी बात पे प्रसाद हो जाए। जरूर जरूर, क्यों नहीं। हाँ माँ, हाँ, भूख लग रही है। हाँ हाँ, देती हूँ, सबको देती हूँ। आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। अरे भाई, इधर भी तो दो। हाँ। आनंद आ गया, आनंद आ गया। वाह मम्मी, मजा आ गया, कितना अच्छा भोग बनाया है। पापा पापा, चलो ना पतंगबाजी करने चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, चलो चलो, सब चलते हैं। हाँ हाँ पापा, चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी। आज तो पतंगबाजी के जौहर दिखाई देते हैं, देखेंगे किसमें कितना दम। आप भी चलो चलो भाई, चलो।